वही सेम 5 बैटरी पूछी जाएगी या कुछ अलग पूछा जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है। आप जय हिंद, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंह में, जिसकी सब्सक्राइबर संख्या तो काफ़ी कम है, फिर भी मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग कमेंट के द्वारा हमसे पूछते हैं भाई ये डाउट क्लियर कीजिए, ये डाउट क्लियर कीजिए। तो आज ये जो टॉपिक होगी वो होगी आरआरबी रेलवे साइको का अगर री एग्ज़ाम होता है, क्या उसमें भी वही सेम 5 बैटरी पूछी जाएगी या कुछ अलग पूछा जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है। आप लोग के माइंड में हम जानते हैं कि ये चल रहा होगा कि उसमें अगर सेम फिगर पूछा था, क्या मेरे में 5वें बैटरी में ऑक्टागोनल पूछेगा या सिमिलरिटी टेस्ट पूछेगा, क्या सर्कल रॉ रोटेशन पूछेगा जो कि न्यू बैटरी ऐड हुई है। तो ये जाहिर सा बात है किसी के मन में भी होगा। और सबसे बता दें आपको एक बात कि रेलवे किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना अच्छा स्कोर किया हुआ है। कुछ का एग्ज़ाम तो नहीं हुआ, चाहे वो सिस्टम प्रॉब्लम हो, माउस प्रॉब्लम हो या सिस्टम ऑन ही नहीं हुआ, ये सारे प्रॉब्लम होगी। लेकिन अभी जो आपका री एग्ज़ाम होगा, जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है या जिनका भी स्पेशल वो प्रॉब्लम हुआ था सिस्टम सारे में, तो उनका री एग्ज़ाम होगा। तो बैटरी चेंज नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी भी, क्योंकि रेलवे अलग अलग भाव नहीं करती है किसी के साथ। तो वही सेम बैटरी आपके साथ पूछ सकती है। अगर फिर भी आपके मन में एक डाउट है कि फिर भी कौन सी बैटरी का हम लोग तैयारी करें, तो हम आपको बता दें कुछ बैटरी है जिसका कि मैं स्पेशल जब तैयारी करता था तो उस समय मैं इसको ले करके चलता था कि मुझे सिर्फ इसी बैटरी की तैयारी करनी है। तो मेमोरी टेस्ट की बात करें, उसमें फिगर पोजीशन और बहुत सारी जगह इसको पिक्चर पोजीशन भी आप लोग बोलते हैं। तो पिक्चर पोजीशन, दूसरा ट्रैक मेमोरी, ये दो पूछने का सबसे ज़्यादा चांस है मेमोरी टेस्ट में। दूसरी बैटरी की बात करें तो क्लॉक टेस्ट, ये फिक्स है और क्लॉक टेस्ट चेंज भी हो सकता है। इसमें क्या है कि पहले 10 क्वेश्चन का एक सेपरेट क्लॉक था, आगे 10 क्वेश्चन का एक सेपरेट क्लॉक था। इसमें आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्लॉक से आपसे 20 क्वेश्चन पूछ दे। तीसरे बैटरी की बात करें तो इसमें 2 बैटरी आपसे पूछा जाता था कि एक हिडन क्यूब, एक ब्रिक टेस्ट। आप ये दोनों का प्रैक्टिस करते रहिए, हिडन क्यूब और ब्रिक टेस्ट का। मैक्सिमम 70% चांस है कि आपसे हिडन क्यूब भी पूछा जाएगा, ब्रिक टेस्ट पूछने का 30% चांस है। और चौथे बैटरी की बात करें तो इसमें पिक्चर प्लेसमेंट पे आप थोड़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए। और फाइंड 6, फाइंड 9 ये सब पहले पूछता था, वैसा नहीं है। आप 2018 की वैकेंसी में देखेंगे तो उसमें भी यही पूछा गया था और अब आगे भी यही पूछा जाएगा। तो 99.99% चांस है कि आपसे पिक्चर प्लेसमेंट ही पूछा जाएगा। और 5वें बैटरी की बात करें तो आप एक सेम फिगर का प्रैक्टिस कीजिए, सिमिलरिटी का प्रैक्टिस कीजिए। सिमिलरिटी और सेम फिगर में क्या अंतर है, दोनों एक ही है। सिमिलरिटी टेस्ट में एक साइड 4 फिगर पूछता था और एक साइड 5 फिगर, बस मिलान करना होता था किसका क्या है। इसमें आपको एक फिगर दे दिया और उसका 4 ऑप्शन दे दिया, उसको मिलान करना होता है। तो दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर तो नहीं है। और ऑक्टागोनल थोड़ा आसान होता है, समय तो काफ़ी दिया जाएगा। पिछले बार भी समय दिया गया जो कि 15 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, आपको भी समय उतनी ही मिलेगी। तो आप लोग इस बात से टेंशन दूर रहिए कि आपको समय कितना दिया जाएगा। बस ये मैंने जो बैटरी बताई है उस पर प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। और टेबल टेस्ट को इग्नोर कीजिए, टेबल टेस्ट ना के बराबर। 5% चांस है उसको पूछने का, ना ही पूछेगा, क्योंकि टेबल से ज़्यादा आसान हमारा क्लॉक हो जाता है। और क्लॉक तो आप लोग प्रैक्टिस किए हुए ही हैं। और सबसे ज़्यादा ये डाउट उनको होगा जिनका एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है CBT 2 का, जो डाउट में रहते थे हम ट्रेड में पास करेंगे नहीं करेंगे, बाउंड्री में है, तो वो पास कर गए हैं। तो उनके लिए ये सबसे हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अगर आप उनके पास ये वीडियो पहुंचाना चाहते हो तो आप उनको पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। थैंक यू।